हमारे वकला बरादरी के साथ किसी किस्म की कोई बंदा नाजायज़ तौर पर ज्यादती करने की कोशिश करता है तो हम उनके शाना बेशाना खड़ा होंगे और बल्कि उनके फ्रंट वारियर हैं। बार और बेंच के दरमियान जो हमारे कुछ गैप्स हैं हाँ, वो उनको हम करना इंशाल्लाह चाहिए। बेहतर करेंगे। तो जहाँ कोई बंदा गरीब आता है या जो बंदा फीस पे नहीं कर सकता ठीक है। तो हमारे जो मैं अपने दिल की बात करता हूँ और मेरा मैं ये समझता भी हूँ और एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि हमारे वकला हैं वो भी बड़ी नरम दिली से और दोस्तों को डील करते हैं। और अगर कोई राइट पे है हाँ, तो ये सबको देखना चाहिए कि अगर वकला राइट पे हैं तो उनको राइट पे होते हुए कोई अगर गलत कहे ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी, क्योंकि एक जो मिसकंसेप्शन बनी हुई है सारे वकील इस तरह के नहीं। जो इस वक्त हमारे इस माशरे में जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं वो रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो हर बंदा इस यहाँ पे कारोबार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली बादामी। इस वक्त पंजाब भर में बार एसोसिएशन के इलेक्शन इस वक्त फुल उरूज पर हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दीपालपुर बार एसोसिएशन के सीनियर कानूनदान पीर इसरार गिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। गिलानी साहब, क्या हाल है जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पूरे पंजाब भर में बार एसोसिएशन की जो कैंपेन जारी है इलेक्शन की, फुल उरूज पर है। आप बताएं, आपकी तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मंशूर बता रहे हैं। हम्म, तो बस रिक्वेस्ट है, जारी। आपको पता है ये हाँ हाँ। कैंपेन है, एफर्ट है, कोशिश अच्छा कर रहे हैं गिलानी साहब, इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताइएगा कि जो वकला हजरात होते हैं वो बिल्कुल एक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इंसाफ के लिए पहले अगर किसी बंदे का नाम हो तो वकला हजरात आते हैं। जी तो बिल्कुल। आप मुझे ये बताइएगा, आपके क्या प्लान हैं आगे? अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपनी यंग कम्युनिटी के लिए, वकला हजरात के लिए क्या करने जा रहे हैं? असल में जब हमने 2003 में जब मैंने बार को ज्वाइन किया था तो हमें एक बहुत बड़ा एक मसला दरपेश था, वो चैम्बर्स था। ठीक है। यंग लॉयर्स का, सीनियर्स का एक ही प्रॉब्लम है इस वक्त, वो है चैम्बर्स। इंडिपेंडेंट चैम्बर होगा तो हमारी जो पेशा वाराना काम है उसमें आसानी होती है, आपको पर्सनल एक हाँ, ऑफिस मिलता है तो उसमें आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं। तो अभी भी यही इशू चल रहा है यानी दीपालपुर बार तकरीबन इस एसोसिएशन। वक्त 22 साल हो गए हैं जी आपको भी ज्वाइन किए हुए, तो ये मसला अभी तक हल, तो आप क्या समझते हैं इसकी मेन वजह क्या है? अभी तो इसमें उन्होंने उधर भी शिफ्ट कर दिया, तो उधर चैम्बर्स की कितनी तादाद है और वकला हजरात की कितनी तादाद? देखें, जो चैम्बर्स उधर शिफ्ट हो रहे हैं या हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स नया बना है तो वहाँ पे भी हमें यही मसला दरपेश आ रहा है कि वहाँ पे भी हमारे पास चैम्बर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्लाह करीम अगर अपने फजल से हमें इज़्ज़त से नवाजता है तो हम यंग लॉयर्स के लिए, सीनियर्स के लिए, जो चैम्बरलेस हमारे जी दोस्त हैं उनको चैम्बर की फरहमी की वो आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों को हम अपनी कोशिश करेंगे, जो हमारे हाँ हुकाम हैं उनसे बात करेंगे, जो आला अदलिया है उससे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से बात करेंगे कि हमें वकला के लिए कोई भी जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी है वो ज़मीन एक्वायर करके दें जहाँ पे हम वकला के लिए चैम्बर्स बना सकें। जबकि देखा जाए तो दीपालपुर बार एसोसिएशन में तकरीबन वकला की तादाद 1600 से भी ज्यादा है, जी बिल्कुल। और उधर जो शिफ्ट हुए हैं चैम्बर्स वो तकरीबन 200 हैं। तो वो किस तरह एडजस्ट हो सकते हैं वहाँ पे? तो फिर जाहिर बात है, जो पुराने बंदे बैठे हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो नए लड़कों को किस तरह जगह मिल सकती मैंने पहले भी गुजारिश है? की कि ये सब उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब अल्लाह करीम हमें इस कम्युनिटी की नुमाइंदगी का मौका देता है। ठीक तो है। जो हमारे प्लान्स है, अल्लाह करीम अगर अपने पे फजल करता है अपना, तो हमारे प्लान ये है कि हम जितने भी हमारे 1600 वकील हैं सबको इक्वल मुसावी बुनियादों पे चैम्बर्स की तकसीम हो। उसके लिए जब तक हमारे यंग लॉयर्स को, हमारे वकला को और हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं उनको चैम्बर्स नहीं मिलते उस वक्त तक हम जो है इस जुडिशल कम्प्लेक्स को वहाँ पे हाँ, अच्छा मेरा ख्याल है आप कि हमारा वहाँ पे शिफ्ट होना नामुमकिन होगा। अच्छा आप ये बताइएगा, जो हर बार जो इलेक्शन होते हैं साल बाद, जी जी। तो आप क्या समझते हैं, आपकी भी काफ़ी अरसे से अटैचमेंट है यहाँ पे, तो क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो आप पूरी करना चाह रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है गैप जो है वो आप फिल करना चाहते हैं इन चीज़ों के अलावा? एक तो जैसे आपने कहा कि इनके अलावा बेसिक हमारा तो प्रॉब्लम हाँ, जो है वो चैम्बर्स की जो है वो ठीक है। वही है हमारा सबसे बड़ा मसला जो हमारे इस वक्त हाँ, वकला को दरपेश है। क्योंकि ये जो सदारत का उहदा है इसने प्योरली वकला को रिप्रेजेंट करना होता है। हमारी जो ठीक है। नुमाइंदगी है वकला के मसाइल के हवाले से होती है। जो हमारा बार एंड और बेंच का हाँ, जो रिश्ता है उसको हमने लेके चलना होता है।
जो हमारा बाकी जो इदारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक हमने है। उनके साथ भी चलना होता है, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है। जो आपने ये सवाल किया है, इसमें हम एक तो बार और बेंच के दरमियान जो हमारे कुछ गैप्स हैं हाँ, वो उनको फिल हम करना इंशाल्लाह बेहतर चाहिए। करेंगे, और अपने जो हमारे जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो हमारे मसाइल हैं उनको मिल बैठ कर हम कोशिश करेंगे कि हल करें। कुछ हमारे लाइब्रेरी के हवाले से इश्यूज़ हैं, कुछ दोस्त हाँ, बताते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में नेट का, इंटरनेट का जो है वो हाँ, सहूलत उस तरह मुयसर नहीं है जिस तरह होनी यहाँ पे चाहिए। वकला को ज़रूरत है। और हुँ, इसके अलावा लाइब्रेरी में बुक्स की जो फराहमी है हुँ, हुँ। और बुक्स की एक लाइब्रेरी का पूरा जो माहौल है हाँ, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें कुछ एक्सटेंशन करनी पड़ी तो हम करेंगे। जो नई बुक्स आई हैं, जो नए कवानीन बन रहे हैं, उनके हवाले से जो हमारे पास बुक्स आएंगी तो उसकी हम फराहमी करेंगे। बाकी तो मामला जो हैं वो हाँ, जब आपको नुमाइंदगी अल्लाह करीम देगा तो फिर काफ़ी बिल्कुल। सारे मसाइल अच्छा, हैं, उनको हल जो करने है के लिए सिविल बनता है। सोसाइटी का भी बड़ा एक किरदार होता है। एक जो वकील है वो सिर्फ़ अपनी वकला बरादरी के अलावा वो भी सारी चीज़ें इनको भी देखता है। तो आप सिविल सोसाइटी के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान में देखी जाए बड़ी तादाद है जहाँ पे गरीब लोग हैं। इस शहर की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ पर भी बड़ी ऐसी तादाद है जो वकला की फ़ीस नहीं भरना चाह रहे। उनके लिए कोई अलग कमेटी वगैरह तश्कील देने जा रहे हैं? किस तरह के प्लान हैं? क्या-क्या चीज़ें हैं? इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो बंदा इस प्रोफेशन से वाबस्ता है उसे पता है कि हुँ। अदालत की तरफ से भी सरकारी वकील मुयसर होते हैं, हाँ, तो उसके ठीक है। लिए वो काम कर रहे हैं पहले से ही। बाकी ये ठीक है। आपकी बात ठीक है कि मुल्क में जो है ना, जिस तरह हर चीज़ हुँ, महंगी हो गई है उस तरह वकला की फीसेस भी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन हुँ, हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग हाँ, प्योरली एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं, तो हमारे हाँ, रिलेशंस होते हैं। तो जहाँ कोई बंदा गरीब आता है या जो बंदा फीस पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे जो मैं अपने दिल की बात करता हूँ और हाँ, मेरा मैं ये समझता भी हूँ और एक्सपेक्ट भी करता हूँ, जो हमारे वकला हैं वो हाँ, भी बड़ी नरम दिली से और दोस्तों को डील करते हैं, और उनके हाँ, अगर किसी के पास फीस नहीं है हुँ। तो फिर भी उनको जो है ना इंसाफ की अच्छा, फराहमी के लिए एक जो है ना बड़ा कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट पाया जाता है लोगों के अंदर भी कि वकला जो हज़रात हैं अपनी यूनिफ़ॉर्म का, अपने कोट का मिसयूज़ करते हैं। मतलब कि जिस तरह के बाज़ औक़ात कहा जाता है बदमाशी का लाइसेंस है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लोगों के जो माइंड के अंदर है वहाँ पे? देखें, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी बंदा जो है, चाहे वो एक क्लर्क है, एक पटवारी हाँ, है, एक असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, हाई कोर्ट का वकील है, सुप्रीम हुँ, कोर्ट का वकील है, सरकारी वकील है, जुडिशल ऑफिसर है, किसी भी पेशे से वाबस्ता है, उसे अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एज इट इज़ कोई भी अगर वकील है वो हुँ, अगर अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करता है तो वो गलत करता है। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द लॉयर्स जो है वो ऐसा नहीं करते। हुँ, हमारी कम्युनिटी जो है वो प्योरली हम सोसाइटी में मूव करते हैं, लोगों के हाँ, मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए हम कोशा हाँ। रहते हैं। तो इसलिए पोजीशन तो किसी साफ़ी को भी मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, हर फ़ील्ड के तो अंदर इस तरह ये होता जो है। ब्लैकमेलिंग या ये वो मामलात हुँ, हैं, ये नहीं होने चाहिए किसी भी सोसाइटी में। ये जो हाँ, मामलात हैं ये गलत हैं, इनको हम गलत ही कहेंगे, इसको हम ठीक है। इनकी मजम्मत भी करेंगे। बट अगर कोई राइट पे है तो हाँ, ये सबको देखना चाहिए कि अगर वकला राइट पे हाँ, हैं तो उनको राइट पे होते हुए कोई अगर गलत कहे ठीक तो है। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी, क्योंकि एक हाँ, जो मिसकंसेप्शन बनी हुई है, सारे वकील इस तरह के नहीं हैं। चंद बिल्कुल इसी होंगे, तरह चंद। चंद होंगे, तो वो तो हर जगह पे सहाफ़ियों में, हुँ। ब्यूरोक्रेसी में, अदलिया में, हर जगह पे ऐसे लोग मौजूद हैं। अच्छा, जो हर जगह की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, दीपालपुर शहर की बात करें, एक बड़ा आजकल ट्रेंड बना हुआ है, झूठे पर्चे। किसी पर कोई अपना पर्सनल इश्यू है तो उसको झूठा मुकदमा दर्ज करना, जबकि इसमें वकला हज़रात, पुलिस, अगले बंदे को भी पता है। तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं जो एक चीज़ गलत है, सोसाइटी के अंदर भी उसका बैड इम्पैक्ट जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि अब देखें कि जो हमारे इस वक्त भी हुँ, पाकिस्तान पिनल कोड है, जो हमारा तज़ीरात का कानून है, जो हमारा हुँ, सीआरपीसी है, प्रोसीजरल लॉ है, जो हमारा सीपीसी का कानून है, वो जितने भी कवानीन बनाए हुए हैं वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। वो आउटडेट हो ठीक है। चुके हैं। वो 1872 के हैं, कोई 1885 के हैं। तो ये जो कवानीन है ये इस वक्त की ज़रूरियात को मीट नहीं करते। अब देखें, अब सोसाइटी में कई चीज़ें नहीं आ गई। एक मोबाइल फ़ोन है, हर बंदे के हाथ में कैमरा है, बिल्कुल। ठीक है? आप ये देखें कि ये जितने भी चीज़ें हैं ये इस नई टेक्नोलॉजी के साथ इस कानून में भी हुँ, नई चीज़ें आनी चाहिए, नई बिल्कुल। कानून साज़ी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे वो अपने
जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान और ये लोग हैं अपने चीज़ों को छुपाने के लिए और हाँ इन चीज़ों के लिए मैनेजमेंट करते हैं, उस तरह ये खुदारा इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हाँ भी कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं जहाँ पे झूठी FIRs का होना बंद हो, झूठे मुकदमात का होना हाँ बंद हो, नाजायज़ कब्ज़ों का होना बंद हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे माशरे में एक नासूर की तरह है और इनको रूल ऑफ लॉ जो है हाँ जिसमें हुकूमत को ये अपना किरदार अदा करना जी, चाहिए। आप बात कर रहे थे रूल ऑफ लॉ, तो एज अ सीनियर कानूनदान, तो रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन आप किस तरह करते हैं? आपके रूल आप ऑफ किस लॉ तरह? जो है देखें, हम बुनियादी तौर पे मुसलमान हैं, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून हमें दिया कुरान करीम की शक्ल में, तो हम वो माखज़ है, वो सोर्स ऑफ लॉ हमारा कुरान पाक है। और इसी तरह ठीक हमारा है। सोर्स ऑफ लॉ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक और अहादीस की किताबें हैं। जो इस वक्त हमारे इस माशरे में जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं वो रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से हो रही हैं। अगर ठीक रूल है। ऑफ लॉ होता तो हर बंदा इस यहाँ पे कारोबार कर सकता है, ठीक है। अपनी सर्विस का बिजनेस कर सकता है। और जैसे हमारा जिम्मेदारा है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में कारोबार की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। देखिए, जहाँ पे क्राइम होगा, हाँ जहाँ पे कब्जा होगा, वहाँ पे कभी भी हाँ, बिजनेसमैन लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कारोबार बिल्कुल नहीं इसी करेंगे। तरह ही है। ठीक है, अब देखें, अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, तो अभी लोग जो अपनी बेचारे इजनास लेके जा रहे हैं, हाँ तो हमारे रोड्स ब्लॉक हैं, तो वो बिल्कुल जिम्मेदार को या जो वो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, व्यापारी है, उसको वो मुआवजा नहीं मिल रहा। बिल्कुल, जाहिर जो बात है, नुकसान हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बुनियादी तौर पे कानून की बालादस्ती से निकलती है। जहाँ पे कानून की बालादस्ती होगी, हम्म, उसी मुल्क में हर चीज़ ग्रोथ करेगी। ठीक है। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो एक गरीब के लिए इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल हो चुका है। किसी चौधरी साहब के लिए, किसी बड़े आदमी के लिए, पैसे वाले के लिए कानून नहीं है। वो सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हैं। तो एक गरीब आदमी के लिए कानून आप लागू करवाना, उनको हेल्प करना, ये कितना ज़रूरी है इस सोसाइटी में? देखें, अरिस्टोटल अरस्तु साहब ने अपना उनका एक उन्होंने एक बात की कि जो कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको जो ताकतवर है वो हाँ उसको फाड़ के गुजर जाता है। तो बुनियादी तौर पे जब से ये दुनिया बनी है, तो ये हाँ ताकतवर का और कानून का आपस में चलता रहा। अब जिन माशरों में कानून ताकतवर हो जाता है, तो उस वक्त जो ताकतवर लोग होते हैं वो उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। और जिन मुल्कों में या जिन रियासतों में, जिन माशरों में जो कानून है वो कमज़ोर पड़ जाता है, हाँ तो उस माशरे में जो है वो जो जुराइम पेशा लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो अपनी मनमानी कि करते आप जीत जाते हैं, तो आपकी जो वकला बरादरी है, यानी कि अगर दोबारा ये सारी चीज़ें इधर भी होना शुरू हो जाती हैं, तो आप अपनी वकला बरादरी को, कम्युनिटी को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? हैं। हम जी इनके साथ अल्लाह के फजलो करम से अगर अल्लाह करीम हमें इज़्ज़त से नवाजता है तब भी, हाँ और इन एनी अदर केस हमारे वकला बरादरी के साथ किसी किस्म की कोई बंदा नाजायज़ तौर पर ज़्यादती करने की कोशिश करता है, तो हम उनके शाना बेशाना खड़ा होंगे और बल्कि उनके फ्रंट वारियर हैं। हम हर सूरत में, कोई भी बंदा एक वकील बिल्कुल। नहीं है, सोसाइटी में अगर भी कोई ज्यादती करेगा हाँ। तो हम इंशाल्लाह उसके सामने खड़े होंगे। तो तो आखिर ये में सारे मामला वकला कम्युनिटी को और सिविल सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सोसाइटी के लिए मैसेज ये है कि पुरअमन रहें। ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये अल्लाह करीम से की तरफ से दिया गया हमें एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम यहाँ पे आज़ादी से फिरते हैं। बिल्कुल, इस मुल्क को अल्लाह की किसी नेमत से कम नहीं। किसी नेमत से कम नहीं है, और मैं तो इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं हर पाकिस्तानी से, हर दोस्त से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपनी इस मुल्क को कीमती जाने, इसके लिए कुछ करें, इसमें कुछ बिल्कुल। कंट्रीब्यूट करें। और कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं अपनी सर्विस के ज़रिए, इसके साथ वफादारी के ज़रिए। और कोई भी अगर इस मुल्क पाकिस्तान के बारे में गलत बात करे तो उसको फ़ौरन वहाँ पे काउंटर करें। अल्लाह करीम हमारे इस मुल्क को ताक़यामत आबाद शाद रखे, सलामत रखे, और इसकी सलामती से ही हमारी नस्लों की सलामती है। बिल्कुल। और आज अगर हम आज़ाद हैं तो ये इस पाक बिल्कुल। सरजमीन के बदौलत ही है। बिल्कुल इसी जी नाज़रीन, ये दीपालपुर बार एसोसिएशन के सदर के तगड़े उम्मीदवार जनाब पीर इसरार गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
तो हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।